हेलो भाई, राम राम सब ने। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल, जहां पर मिलता है आपको हरियाणा जीके का सबसे सटीक और आसान कंटेंट। आज हम हमारे हरियाणा जीके के टॉपिक में कौन सा टॉपिक करेंगे? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और चिड़ियाघर जो भी हैं हमारे हरियाणा में, जो कि HSSC CET मेंस, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और SI हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम है ना, सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा के सभी नेशनल पार्क्स, ये जो टॉपिक है ये हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और हरियाणा के जंगलों व वन्य जीवन की यात्रा करते हैं आज हम शुरू। तो अब शुरू करेंगे हम हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में पाई जाने वाली 1250 पक्षियों की प्रजातियों में से 500 प्रजातियां हरियाणा में पाई जाती हैं। तो भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? देखो, भारत में पक्षियों की 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से अकेले हरियाणा में कितनी पाई जाती हैं? 500 प्रजातियां। तो भारत में पूछे तो पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? 1250। और हरियाणा में 500 प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की। राज्य में तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा में है 2 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। वन नीति, तो देखो भी, अगर वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं तो हमें वन नीति भी पढ़नी पड़ेगी। तो वन नीति, देश में नीति बनी थी 1988 में। देश में नीति कब बनी थी? 1988 में। और इस नीति में कहा गया था कि जो भी टोटल हमारा एरिया है उसके 33% पर वन होने चाहिए। तो देश में नीति बनी थी वन नीति 1988 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब बनी थी? 1988 में। और इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या शर्त रखी गई थी कि जितना भी टोटल एरिया है उसके 33% पर वन होने चाहिए। 1 से 7 जुलाई, तो देखो 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव बनाया जाता है। तो जुलाई, ये पूछ लेंगे, जुलाई के महीने में वन महोत्सव बनाया जाता है। डेट कौन सी है? 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव बनाया जाता है। मतलब जुलाई का फर्स्ट वीक है ना, जो वो वन महोत्सव के रूप में बनाया जाता है। तो देखो, भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की? 1250। 1250 तो टोटल भारत में पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 500 प्रजातियां हरियाणा में पाई जाती हैं पक्षियों की। और राज्य में 2 नेशनल पार्क हैं और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे वन नीति। तो वन नीति कब बनी थी देश में? 1988 में। और इसमें 33% टोटल जो एरिया है उस पर वन होने चाहिए, इसमें ये शर्त रखी गई थी। और वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव, मतलब जुलाई का फर्स्ट वीक है जो वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 22 मई, अच्छा देखो भाई, 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। तो 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो देखो, इंग्लिश में भी दे देंगे। मान लो विश्व जैव विविधता ना दें तो ये दे देंगे वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। कब मनाया जाता है? 22 मई को। अच्छा, वृक्षाच्छादन और वनाच्छादन क्या होता है? वृक्षाच्छादन होता है वन लगाने पड़ते हैं, वृक्ष लगाने पड़ते हैं। वृक्षाच्छादन में वृक्ष लगाने पड़ते हैं। और वनाच्छादन होता है वन अपने आप उगते हैं। तो वन जो है क्या है? अपने आप उगते हैं। और वृक्षाच्छादन क्या होता है? वृक्ष हमें लगाने पड़ते हैं। जैसे भी ये अब बारिश के मौसम में स्कूल है, सरपंच हैं या भी सरकार है, वो भी नई नई योजनाएं चलाएगी कि भी वृक्ष लगाओ, सड़क के किनारे लगाओ, अपने घर में लगाओ, स्कूल में लगाओ। इस तरह से ज़्यादा वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो क्या होता है? वृक्षाच्छादन, वृक्ष लगाने पड़ते हैं। और वनाच्छादन क्या होता है? वन अपने आप उगते हैं। तो वन क्या होते हैं? अपने आप उगते हैं। और वनों को हम काट रहे हैं। देखो भाई, वनों को क्या कर रहे हैं? हम काट रहे हैं। और वृक्षाच्छादन पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स। ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। तो नेशनल पार्क में क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती।
परमिशन से भी नहीं होती। मान लो जो नेशनल पार्क है उसमें हम अगर लकड़ी पड़ी है, पेड़ गिरा है या भी घास उगा हुआ है तो हम वहाँ पे अपने जानवर नहीं चरा सकते। अगर लकड़ी पड़ी हुई है तो हम ईंधन के लिए वहाँ से एक लकड़ी भी नहीं उठा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। तो नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। हरियाणा में कितने हैं? 2 हैं। सुल्तानपुर नेशनल उद्यान कहाँ है? गुरुग्राम में। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर में। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं? जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? जहाँ पे हम परमिशन लेके पशुपालन मतलब पशुओं को चरा सकते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ, अगर मान लो कोई पेड़ गिर गया है, कोई टहनी गिर गई है तो वहाँ से हम जलाने के लिए लकड़ियाँ उठा सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में ये फ़र्क होता है। हरियाणा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 8 हैं। कितनी है? 8 है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में कितनी है? 8 है, जिनका हेक्टेयर कितना है? 23,441। याद कर लो भाई, 2 3 4। देखो बिल्कुल इजी है। 2 3 4 फिर 4 और 1, मतलब उल्टी सी गिनती कर रखी है। 2 3 4 तो सीधी है, फिर 4 कर दिया और 1 को देखो लास्ट में कर दिया। कितना इजी है। तो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य में कितनी जमीन घेर रखी है? 2 3 4 फिर दोबारा 4 और 1 को लास्ट में रख दिया। तो 2 3 4 4 1, ये वन्य जीव अभ्यारण्य इतने हेक्टेयर भूमि को घेर रखा है। 2 3 4 4 और 1। तो नेशनल पार्क कितने हैं? हरियाणा में 2 हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 8 हैं। और कितनी भूमि को घेर रखा है हरियाणा में? जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसने 2 3 4 4 और 1 को देखो लास्ट में कर दिया। अगर शुरू में कर देते तो कितना इजी हो जाता, 1 2 3 4, लेकिन 1 को क्या कर दिया? लास्ट में रख दिया। तो 2 3 4 4 1 हेक्टेयर भूमि को घेर रखा है वन्य जीव अभ्यारण्य ने। ठीक है। अब पंचकुला देखो भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य 8 हैं। ये कहाँ कहाँ है अब ये पढ़ेंगे। तो जिले कितने हैं? 6 जिलों में 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य है 8 हरियाणा में, लेकिन कितने जिलों में है ये हैं 5 जिलों में। तो 5 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, झज्जर और रेवाड़ी। ये ऐसे दे देंगे भी, 3 के जोड़े दे देंगे और 1 अलग दे देंगे भी, किसमें नहीं है। ये यूँ पूछ लेंगे भाई जो 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कितने जिलों में है? तो ये है 6 जिलों में। तो पंचकुला में कौन कौन सी हैं? देखो पंचकुला में 2 हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन कौन सी है? खोल ही रहतान और बीर शिकारगढ़। तो देखो खोल ही रहतान क्या है? 2 2 2 6। खोल ही रहतान, रहतान शैतान जैसा लग रहा है ना, तो क्या करेंगे? शैतान क्या करेंगे? बीर शिकारगढ़। तो पहाड़ियों में जाके क्या करेंगे? शिकार करेंगे। पंचकुला मोरनी की पहाड़ियों में ये खोल ही रहतान और बीर शिकारगढ़ कहाँ पे है? ये 2 वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में। अच्छा, अब है यमुनानगर में। तो यमुनानगर में कौन कौन से हैं? कलेसर। यमुनानगर में क्या है? कलेसर है, जो 11,570 एकड़ में है। कितने में है? 11,570 एकड़ में। तो पंचकुला में कौन कौन से थे? खोल ही रहतान और बीर शिकारगढ़। और यमुनानगर में कलेसर। कुरुक्षेत्र में, अच्छा कुरुक्षेत्र में कौन सा है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कुरुक्षेत्र में है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य 71 एकड़ में। सबसे छोटा कौन सा है? कुरुक्षेत्र वाला, जो छिलछिला। देखो भाई कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तो इसे याद कर लो कि छील दिए लाशों को क्या करते हैं भाई? मार काट होती है तो छीलते ही हैं। तो कुरुक्षेत्र में क्या है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसमें भोर सैदान मगरमच्छ का भी जो प्रजनन केंद्र है वो भी कहाँ है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में ही है। तो पंचकुला में कौन कौन से हैं? खोल ही रहतान और बीर शिकारगढ़, हो गया 2। यमुनानगर में कौन सा है? कलेसर 11,570 एकड़ में। कुरुक्षेत्र में कौन सा है? छिलछिला, छील दिए, मार दिए, काट दिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तो ये है ओनली 71 एकड़ में, सबसे छोटा है। अच्छा, फिर आएगा सिरसा में। तो सिरसा में कौन सा है? अबूब शहर 28,912। तो सबसे बड़ा है सिरसा वाला अबूब शहर। कितना है? 28,912 सबसे बड़ा है। और झज्जर में देखो भी, पंचकुला और झज्जर में 2 हैं। झज्जर में कौन कौन से हैं? भिंडावास और खप्परवास। तो पंचकुला में खोल ही रहतान, यमुनानगर में कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कुरुक्षेत्र में छिलछिला 71 एकड़ में सबसे छोटा है, सिरसा में अबूब शहर सबसे बड़ा है।
झज्जर में भी फिर दो आ गए, भिंडावास और खप्परवास। देखो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, पंचकुला और झज्जर दे देंगे, और एक और दे देंगे, एक कर देंगे किसी में भी नहीं। तो किस में दो दो वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो पंचकुला और झज्जर में। झज्जर में कौन सा है, भिंडावास और खप्परवास। ठीक है, उसके बाद में है रेवाड़ी, तो रेवाड़ी में कौन सा है, नाहर रेवाड़ी। राजकीय पशु काला हिरन, तो ये पूछ लेंगे एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है जिसमें राजकीय पशु मतलब काला हिरन पाया जाता है, तो वो कौन सा है, रेवाड़ी। नाहर रेवाड़ी, नहर में रेवड़ी फेंक दी, तो रेवाड़ी में क्या है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, उसमें क्या पाया जाता है, काला हिरन। तो देखो भी 8 के 8 याद हो गए होंगे आपके। 1991 में हरियाणा में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था भाई। 1991 में हरियाणा में, अगर ये पूछें शिकार पर प्रतिबंध हरियाणा में कब लगाया था, तो 1991 में। 1991 में हरियाणा में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब पढ़ेंगे हम जो नेशनल पार्क हैं दो, उनके बारे में। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 142 142.52 हेक्टेयर में। तो सुल्तानपुर कितने हेक्टेयर में है, 142.52 हेक्टेयर में, 142.52 हेक्टेयर में। तो ये सलीम अली इंदिरा गांधी को लेटर लिखा, तो सलीम अली जो पक्षी वैज्ञानिक थे, उन्होंने पक्षियों की पढ़ाई की हुई थी, उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को लेटर लिखा कि सुल्तानपुर जो पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो एक पक्षियों के लिए अच्छी जगह है और उसको वन्य जीव बनाया जाए। तो सलीम अली जो पक्षी वैज्ञानिक था, उसने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा और 2 अप्रैल 1971 को पक्षियों के लिए अभ्यारण्य बनाया गया। तो देखो भी इंदिरा गांधी तो आई नहीं, लेकिन क्या सीएम को इसकी जिम्मेदारी दे दी, और सीएम कौन थे, बंसीलाल। तो 1971 में सीएम कौन थे, बंसीलाल थे, और उन्होंने क्या किया, फिर ये इसका अवलोकन किया, और फिर अवलोकन किया किसने, सीएम बंसीलाल ने। तो 2 अप्रैल 1971 को पक्षियों के लिए ये अभ्यारण्य बना दिया। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहले वो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया 2 अप्रैल 1971 को। अच्छा, 1991 में फिर नेशनल पार्क बना। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब बना, 1991 में। वैसे 1989 भी दे देते हैं और 1991 भी, लेकिन HSSC ने 1991 को सही माना है। तो ये दोनों डेट याद कर लेना। नेशनल पार्क कब बना, और हरियाणा का पहला नेशनल पार्क भी कौन सा था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, देखो भाई सलीम अली के प्रयासों से तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना, बाद में नेशनल पार्क बना। लेकिन सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछे ना, तो ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। कहीं ये सोचो सुल्तानपुर वाले का भी यही नाम है, नहीं, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पुराना नाम क्या था इसका, लेक बर्ड। पुराना नाम क्या था, लेक बर्ड सेंचुरी, पक्षियों का स्वर्ग। तो इसको क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। माइग्रेशन बर्ड, तो देखो भी इससे संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो सारे करवा रही हूँ। माइग्रेशन बर्ड क्या होता है, अक्टूबर में आना। ये जो पक्षी हैं ये अक्टूबर में आते हैं और मार्च में वापस चले जाते हैं। कौन से, साइबेरियन सारस। साइबेरिया से पक्षी आते हैं, अक्टूबर में ये आते हैं और मार्च में ये वापस चले जाते हैं। मार्च में क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, माइग्रेशन बर्ड, अक्टूबर में आना और मार्च में वापस जाना। अच्छा, माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी। माइग्रेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान पे जाना, आना और फिर वापस जाना। ठीक है, साइबेरियन सारस जो हैं अक्टूबर में आते हैं और मार्च में वापस चले जाते हैं। और माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी। सुल्तानपुर जो लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं, सुल्तानपुर में जो पक्षी आते हैं साइबेरियन सारस, वो लंबी दूरी की यात्रा तय करके आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उद्यान है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उद्यान भी है यही सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अच्छा, इको पार्क भी है, ये पेड़ पौधे पक्षी सब सुरक्षित होते हैं। तो इको पार्क क्या होता है, जिसमें पेड़ पौधे पक्षी सब बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती हैं राष्ट्रीय उद्यान में। ऑर्निथोलॉजी, अच्छा देखो भाई, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षियों की पढ़ाई। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षियों की पढ़ाई को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं।
पक्षियों की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और जो पक्षियों की पढ़ाई करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ऑर्निथोलॉजी तो क्या होता है? पक्षियों की पढ़ाई। ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षियों की पढ़ाई करने वाले को बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अब करवाएंगे नेशनल पार्क। जो दूसरा है वो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है 4682 हेक्टेयर में। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यमुनानगर में। ये दूसरा नेशनल पार्क है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह उद्यान जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। और 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? 1991 में। और अगर 1991 नहीं हो तो 1989। और ये कब घोषित किया था? 2003 में। जंगनुमा धब्बेदार बिल्ली पाई जाती है यहाँ पे। भारत में 567 वन्य जीव अभ्यारण्य है 2023 तक। देखो ये भारत की बात करें तो भारत में 567 2023 तक जो काउंट किए थे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और हरियाणा में कितने हैं? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 2 नेशनल पार्क हैं। तो अब पढ़ेंगे भी वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो पंचकुला में कौन कौन सा है? खोल ही रहतान। खोल ही रहतान ये मैंने आपको पहले बताया था। जो 2226 क्या है? रहतान शैतान जैसा है। तो 2 दोस्त गए और फिर 2 गए और वो बनने तो चाहिए थे। देखो 6 बन गए। 2 गए 6 बन गए। तो क्या है? रहतान शैतान जैसा है। तो खोल ही शैतान मतलब शिकार करने गए पहाड़ियों में। तो ये पंचकुला कहाँ है? खोल ही रहतान है वन्य जीव अभ्यारण्य एक। और दूसरा है वीर शिकारगढ़। तो दोनों कहाँ हैं? पंचकुला में हैं। और 1972 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। तो 1972 में इसको मान्यता प्राप्त। ये क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। और वीर शिकारगढ़ ये है 767 हेक्टेयर में। इसमें क्या क्या है? ये 19 मई 1987 में इसको मान्यता प्राप्त मिली थी। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर भी है इसी में। तो देखो इसमें और क्या है? वीर शिकारगढ़, यहाँ गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी है पिंजौर में। तो पंचकुला में 2 हैं, खोल ही रहतान और वीर शिकारगढ़। अब पढ़ेंगे यमुनानगर। यमुनानगर क्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है 11,570 एकड़ में। इसमें सिंदूर का पेड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंदूर का पेड़। तो एकमात्र जगह है यमुनानगर का क्लेसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें सिंदूर का पेड़ पाया जाता है। सांबर चित्तल भौंकने वाला हिरण पूछ लेंगे कहाँ पाया जाता है? तो क्लेसर में। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र भी है यमुनानगर वाला जो क्लेसर राष्ट्रीय और वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र में। तो ये कुरुक्षेत्र में क्या? छिलछिला छील दिए काट दिए वहाँ युद्ध हुआ था ना। तो याद करो भाई। इसको सियोनथी नाम से भी जाना जाता है और सबसे छोटा है। तो छिलछिला को और किस नाम से जाना जाता है? सियोनथी। सियोनथी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटा है। 1986 में ये बना था और 71 एकड़ में है और सबसे छोटा है। तो देखो यमुनानगर में कौन सा है? क्लेसर। कुरुक्षेत्र में कौन सा है? छिलछिला। सबसे छोटा है ये छिलछिला वाला। और पंचकुला में कौन से हैं? खोल ही रहतान और वीर शिकारगढ़। अब पढ़ेंगे सिरसा में। सिरसा में कौन सा है? अबूब शहर। अबूब शहर है 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और 28,912 सबसे बड़ा है भाई ये सिरसा वाला जो अबूब शहर है सबसे बड़ा है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 28,912 एकड़ में है। सबसे बड़ा है। कम्युनिटी रिजर्व भी है जिसको जनता संभालती है। तो एकमात्र हरियाणा का जो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सिरसा का अबूब शहर जिसे कम्युनिटी रिजर्व भी बोला जाएगा। सबसे बड़ा भी है। मतलब कम्युनिटी रिजर्व होता है जिसको जनता भी संभालती है। वो खुद देखभाल करते हैं वहाँ। तो आप पढ़ेंगे झज्जर में 2 हैं। देखो पंचकुला में भी 2 वन्य जीव अभ्यारण्य थे और झज्जर में भी 2 हैं, भिंडावास और खप्परवास। तो भिंडावास और खप्परवास 2 हैं झज्जर में और 2 हैं पंचकुला में। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8। लेकिन जिले कितने हैं? 6 जिलों में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं हरियाणा में। भिंडावास 1986 में, मतलब 1985-86 भी आ जाएगा और 1986 भी दे देते हैं। तो पक्षी अभ्यारण्य 1986 में बना था और 2009 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो भिंडावास को वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? 2009 में। और पक्षी अभ्यारण्य कब? 1986 में।
मतलब 2009 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था, मतलब भारत सरकार ने इसको मान्यता दे दी थी। सबसे सुंदर झील पूछे तो कहाँ है? बिंडावास में। और 250 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं बिंडावास झील में। बिंडावास कहाँ है? झज्जर में। भारत सरकार ने 3 जून 2009 को मान्यता दी थी। तो इसको भारत सरकार ने कब मान्यता दी थी? 3 जून 2009 को। वेटलैंड आर्द्र भूमि, मतलब वेटलैंड आर्द्र भूमि है ये। बिंडावास क्या है? आर्द्र भूमि है। ईरान, अच्छा ये वेटलैंड आर्द्र भूमि का क्या मतलब है? 1971 में, देखो भाई 1971 में क्या हुआ था? ईरान देश के रामसर शहर में एक समझौता हुआ था, रामसर समझौता। बिंडावास रामसर साइट में शामिल है। अभी क्या है? रामसर साइट में शामिल हमारी कौन सी है? बिंडावास। तो रामसर साइट में कौन सी है? बिंडावास। 25 मई 2021 को घोषणा की थी और शामिल कब किया था? अगस्त 2021 को। तो रामसर साइट में कब शामिल कर ली थी? 2021 में, और अगस्त 2021 में इसको शामिल कर लिया था। और 25 मई 2021 को घोषणा की थी, लेकिन अगस्त 2021 में रामसर साइट में बिंडावास झील को शामिल कर लिया था। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछे तो कौन सी है? बिंडावास झील। अच्छा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी वेटलैंड में शामिल किया था 2021 में। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी इसमें शामिल कर लिया था, और एक बिंडावास को। अब खप्परवास, खप्परवास कहाँ है? ये भी झज्जर में है। 1987 में पक्षी अभ्यारण्य, और हरियाणा सरकार ने 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया था। ये खप्परवास कहाँ है? ये झज्जर में ही है। और भारत सरकार ने कब घोषित किया था इसको? 1991 में। तो कब? 1991 में इसे मान्यता दी थी। और ESZ इको सेंसिटिव जोन्स, ये खप्परवास क्या है? सेंसिटिव जोन में है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। इको सेंसिटिव जोन, इसका मतलब क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन जैविक विविधता के आधार पर प्रदूषण अधिक होने पर उद्योगों व प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ESZ का मतलब क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है अगर जैविक विविधता के आधार पर अगर प्रदूषण अधिक हो रहा है तो हम उद्योगों और जो भी प्रक्रिया होगी जिससे भी पर्यावरण बढ़ रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो हम इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ESZ घोषित होने का मतलब यही है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब पढ़ेंगे रेवाड़ी में है नाहर। 1987 में ये स्थापित किया गया था, 1987 में रेवाड़ी में। और काला हिरन राज्य के पशु पाया जाता है। 2009 में संवेदनशील घोषित किया गया था। तो रेवाड़ी में कौन सा है? नाहर। 1987 में ये घोषित किया गया था, 1987 में। और एकमात्र जिसमें काला हिरन पाया जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? रेवाड़ी का। और 2009 में इसे संवेदनशील घोषित किया गया था। अब पढ़ेंगे हरियाणा में 7 प्रजनन केंद्र हैं। तो हरियाणा में 7 प्रजनन केंद्र कौन कौन से हैं? मतलब ब्रीडिंग सेंटर्स। काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है? सिरसा में। तो काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है? सिरसा में। चिंकारा प्रजनन कहाँ है? भिवानी कैरू में 1985-86 में स्थापित किया गया था। गिद्ध एवं प्रजनन, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। तो गिद्ध एवं संरक्षण पे काम कहाँ किया है? पिंजौर पंचकुला में। चिंकारा प्रजनन कहाँ है? कैरू भिवानी में। काला तितर पर्यटन स्थल है सिरसा में। अच्छा, मगरमच्छ बोर सैदान कुरुक्षेत्र 1981-82 में। तो मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? बोर सैदान कुरुक्षेत्र में। फीसेंट प्रजनन तितर काला तितर कहाँ है? पंचकुला मोरनी में 1992 में। मयूर एवं चिंकारा, देखो चिंकारा और मयूर कहाँ है? झाबुआ रेवाड़ी में। ये युग का युग क्वेश्चन आता है। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ रेवाड़ी में। रेड जंगल फाउल ये है पिंजौर पंचकुला में। रेड जंगल फाउल और लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। देखो तितर मोरनी में है, तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र मोरनी में है, गिद्ध पिंजौर में है, और रेड जंगल फाउल पिंजौर में है। तो मोरनी में कौन से हैं? तितर। मोरनी में क्या है? तितर प्रजनन केंद्र। और गिद्ध और ये मुर्गा कहाँ है? पिंजौर में है। तो मुर्गा क्या है? जोर से बोलता है तो पिंजौर।
गिद्ध भी क्या है, शोर मचाते हैं, जोर से बोलते हैं, तो पिंजौर। गिद्ध और मुर्गा जो ब्रीडिंग सेंटर है वो है पिंजौर में। जटायु, गिद्ध के संरक्षण के लिए भी हरियाणा में बहुत काम किया गया है। किसी ने भी काम नहीं किया, लेकिन हरियाणा ने जटायु पर बहुत काम किया है। तो देखो भाई, जटायु पिंजौर में संरक्षण 2001 में। तो जटायु का कहाँ संरक्षण किया गया? पिंजौर में। और कब? 2001 में। हरियाणा वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और देखो हरियाणा वन विभाग ने और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और रॉयल सोसाइटी लंदन, इन तीनों ने मिलकर किस पे काम किया? जटायु पे। तो एक क्वेश्चन यू आ जाएगा, 3 ये दे देंगे, एक अलग दे देंगे, किसने जटायु पर काम नहीं किया? तो हरियाणा वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और रॉयल सोसाइटी लंदन ने पक्षियों के संरक्षण हेतु संयुक्त प्रयास किया। तो तीनों ने मिलकर किया, एक अलग से दे देंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। हरियाणा वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और रॉयल सोसाइटी लंदन, तो लंदन, बॉम्बे और हरियाणा, इन तीनों ने मिलकर जटायु पे काम किया है। यह एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। तो एशिया का भी पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? हमारे हरियाणा के पिंजौर में। सबसे अधिक गिद्ध कहाँ है? हरियाणा में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। और पिंजौर में 2001 में इस पे काम किया था, जटायु पे। अच्छा, अब पढ़ेंगे जू के बारे में। तो जू कितने हरियाणा में? 3 हैं। BRP, भिवानी, रोहतक के महम में, और पीपली। भिवानी 1982-83 में सबसे छोटा जू है। कितने एकड़ में है? 7 एकड़ में। तो ये कितने एकड़ में है भिवानी वाला? 7 एकड़ में। सबसे छोटा है भाई भिवानी, लेकिन सबसे पहले बना था। तो भिवानी में जू है 1982-83 में बना था, सबसे छोटा है, ओनली 7 एकड़ में। रोहतक के महम में है। तो रोहतक में है वो हिरण है भाई, रोहतक के महम में। तो ये रोहतक में ही है, जू जो है वो रोहतक में ही है। 1985-86 में बड़ा जू है। और केंद्रीय स्वीकृति, केंद्र ने इसको कब स्वीकृति दी थी? 28 मार्च 2005 में। और अब पढ़ेंगे पीपली के बारे में। राजमार्ग 1 पर है, 1982-83 में ही 27 एकड़ में। हरियाणा में जू में सरकार द्वारा वन्य जीव गोद लेने की योजना शुरू की थी। तो हरियाणा सरकार ने वन्य जीव गोद ले योजना भी शुरू की थी। तो देखो भाई, जू कितने हरियाणा में? 3 हैं। BRP से याद करो, भिवानी, रोहतक और पीपली। भिवानी का सबसे छोटा है 7 एकड़ में, रोहतक वाला सबसे बड़ा है जू, और फिर ये पीपली वाला है राजमार्ग जो 1 है उस पे। और 1982-83 में भिवानी वाला भी बना था और पीपली वाला भी 1982-83 में बना था। ये 27 एकड़ में है, और सबसे बड़ा ये रोहतक वाला है, सबसे छोटा है भिवानी वाला। तो तीनों आपको याद होगी अच्छी तरह से। अब पढ़ेंगे केंद्रीय प्रजनन केंद्र कितने हैं हरियाणा में। तो अश्व, सुअर, भेड़, भैंस, इनका जो सेंट्रल लेवल का ब्रीडिंग ये प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ है? ये है हिसार में। कहाँ है? हिसार में। अश्व, सुअर, भेड़ और भैंस का। अच्छा, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? सिरसा में। और बकरी प्रजनन केंद्र है लोहारू में, क्योंकि उस साइड में बकरी भी ज़्यादा पालते हैं, राजस्थान से लगता एरिया है। तो ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में, अश्व, सुअर, भेड़, भैंस हिसार में। वन्य जीव संरक्षण केंद्र। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? हरियाणा में 2 हैं। 2007 में बने थे 2 ये संरक्षण केंद्र है। तो ये कौन कौन सा है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में है। कैथल में है ये, लेकिन कुरुक्षेत्र की सीमा पे है। तो कैथल में ही लिखना है, अगर दोनों आ जाए तो दोनों कर देना, नहीं तो कैथल में है और 2007 में बना था। सोनसर नाम भी है इसका, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का सोनसर नाम भी है। तो ये पूछ लेंगे सोनसर किसका नाम है? सरस्वती का वन्य जीव अभ्यारण्य का ही नाम है। तो 4,452 44,452 हेक्टेयर में है, कैथल में है, लेकिन कुरुक्षेत्र की सीमा पे है। और 2007 में बनाए थे 2 वन्य जीव संरक्षण केंद्र हैं। ये वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? 2 2007 में बने थे। एक तो है सरस्वती, जिसका दूसरा नाम है सोनसर। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें हिरण अधिक पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? हिरण अधिक पाए जाते हैं। एक है बीरबारा। बीरबारा कहाँ है? जींद में। बीरबारा कहाँ है? जींद में। तो वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं हरियाणा में? 2 हैं। दोनों कब बनाए थे? 2007 में बनाए थे। एक तो है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है बीरबारा। सरस्वती का दूसरा नाम क्या है? सोनसर।
ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, कैथल में 2007 में ही बना था और कुरुक्षेत्र की सीमा पे है। और बीरवारा कहाँ है? जींद में। तो भाई ये अच्छी तरह से याद कर लो। अच्छा, हिरण पार्क हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हिरण पार्क HIRAN, हिरण की स्पेलिंग में देख लो भाई, पहला H और R ये दो हैं। हिरण पार्क एक तो हिसार में है और दूसरा है रोहतक के मैम में। तो हिसार वाला कहाँ है? हिसार के दांसू रोड पे है। हिसार वाला कहाँ पे है? हिसार के दांसू, जो दांसू रोड है, हिसार दांसू रोड, उस पे है हिसार वाला। ये रोड भी पूछ लेते हैं भाई कई बार। और रोहतक में जो हिरण पार्क है वो कहाँ है? रोहतक के मैम में है। तो ये बात याद रखना भाई। असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो भाई ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, असोला भाटी के बारे में बहुत पूछते हैं। तो हिरण पार्क दो हैं ओनली, हिसार में, हिसार दांसू रोड पे है और रोहतक के मैम में है। अच्छा, अब पढ़ेंगे असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये है 2782 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 2782 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये राजस्थान के अलवर में सरिस्का नेशनल पार्क, देखो भाई ये पूछ लेंगे असोला भाटी राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क से लगता है? तो सरिस्का नेशनल पार्क से शुरू होता है। और हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, तो हरियाणा के कितने वो आ जाएंगे जिले? मेवात भी, फरीदाबाद भी, गुरुग्राम तक फैला हुआ है। और राजस्थान का कौन सा जिला है? अलवर। और अलवर का है सरिस्का, अलवर में जो सरिस्का नेशनल पार्क है उससे लेके हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम तक फैला हुआ है। कौन सा? असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को ESZ, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। देखो भाई, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने, ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके अंडर में है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गुरुग्राम एवं फरीदाबाद। तो ये पूछ लेंगे किसको ESZ घोषित किया असोला भाटी कारण? तो गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र को ESZ घोषित किया है। तो ये असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर में सरिस्का नेशनल पार्क से लेके हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम तक फैला हुआ है। और फरीदाबाद में असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर को ESZ घोषित किया है। तो धन्यवाद भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत अच्छे से टॉपिक करवा रही हूँ, बिल्कुल आपके लिए एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा अगर इस तरह से पढ़ लोगे तो।